मैं डॉक्टर शंकर। और साथियों, आप सबको पता है कि आज से जस्ट 2 दिन पहले लाइव स्टॉक अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर थारपारकर गायों की, थारपारकर बछड़ों की और बछड़ियों की नीलामी हुई थी। उस नीलामी के अंदर हमने भी एक बछड़े को लिए, आप सामने देख सकते हैं टोकन नंबर जिसका 242 नंबर बछड़ा है। और इस बछड़े को हमने ब्रीडिंग पर्पज से देसी गायों में नस्ल सुधार के उद्देश्य से इस बछड़े को हमने सेलेक्ट किया है और लिया है। ये आप सामने इसमें देख सकते हैं इस बछड़े की माँ, जो इस फार्म की 131 नंबर गाय है, बीचवाल फार्म की 131 नंबर गाय है। और 131 नंबर गाय के पहले ब्यांत का ये बछड़ा है। अभी ये गाय ग्याबिन है, दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। और पहले ब्यांत का जो इसका फर्स्ट टाइम का जो लैक्टेशन है वो 3263.6 लीटर है। यानी एक साल में, एक ब्यांत में 3263.6 लीटर इस गाय ने दूध पहले ब्यांत में दिया है, जो देसी गायों के अंदर एक बहुत अधिक दूध उत्पादन जिसे अपन कह सकते हैं। और यदि इसके पर डे के दूध उत्पादन की बात करें तो इसका पीक के अंदर, यानी जो पीक प्रोडक्शन होता है उसमें इसका पर डे का 17 लीटर हाईएस्ट इस गाय का इस फार्म में रिकॉर्ड के अंदर दूध उत्पादन रहा है। और ये जो बछड़ा है 242 नंबर, वो इस थार संवर्धन केंद्र जो बीचवाल है इसका सबसे फेमस बुल है। और इस बुल के 7 बच्चे एबीएस सीमन स्टेशन के अंदर और एसएजी सीमन स्टेशन के अंदर गए हुए हैं। उनमें आपको मैं डिटेल बता देता हूं। टीआर थारपारकर 21215 इसी का बेटा है, 21162 इसी का बेटा है, 21199 इसी का बेटा है, 21159 इसी बुल का बेटा है, 21215 भी इसी बुल का बेटा है, 21160 जो एबीसी सीमन स्टेशन के अंदर है, ये सब बुल इसी बुल के बेटे हैं। और एसएजी के अंदर TH 1005 वो भी इसी बुल का बेटा है। यानी इतना फेमस ये बुल है थारपारकर का। और इस बुल की मां का जो दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है वो पर डे का 4648.7 लीटर पर लैक्टेशन का है। और पर डे का इसका 22 से 23 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन इस सांड की मां का, यानी जो TP03 नंबर सांड है इसकी मां का दूध उत्पादन है। और थारपारकर नस्ल पूरे भारत में आज के टाइम में बहुत एक प्रसिद्ध नस्ल हो चुकी है। और मैं ये जो बछड़ा है जो हमने 242 नंबर का बछड़ा लिया है, इसकी नानी की यदि मैं बात करता हूं, यानी 131 नंबर गाय की मां की बात करता हूं, इसकी डैम की बात करता हूं, तो इसकी नानी थी गाय नंबर 27, जो इस फार्म की एक सबसे प्रमुख गायों में से एक रही है, 27 नंबर गाय। और उसी 27 नंबर गाय की बेटी जो इसी ऑक्शन में 2,81,500 रुपए की जो अंधी गाय थी, जो नेत्रहीन गाय थी, वो इसी गाय की 131 की बहन थी, 27 नंबर गाय की बेटी थी। वो 2,81,500 रुपए में ऑक्शन में सेल हुई है। तो इतनी अच्छी ये लाइन है, इतने चाहे पेरेंटल साइड से अपन बात करें और चाहे मदर साइड से अपन बात करें तो बहुत ही अच्छी लाइन है। और आप सबको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि इस बछड़े को जो हम भविष्य में इसे बुल बनाने जा रहे हैं, इसको हम सीमन प्रोडक्शन के लिए लेके जा रहे हैं, इसे नस्ल सुधार और संवर्धन के लिए लेके जा रहे हैं। तो इस बछड़े के, इस बुल के सीमन आप लोगों के साथ में, पशुपालकों के पास में 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर आ जाएंगे। और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो फादर TP03 नंबर बुल है, इसका रिजल्ट आप सब लोगों ने देखा है। इस बुल को एक बार आप दोबारा से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कैरेक्टर वाइज जो थारपारकर ब्रीड का सबसे शानदार जो कैरेक्टर है वो इस बुल में अपने को दिखाई देते हैं। और गल कंबल इस बुल की जितनी शानदार और जितनी हैवी गल कंबल है, जितना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस तरह का स्ट्रक्चर अपने को अन्य बुलों में अन्य किसी जगह पे देखने को नहीं दिखाई देता। एक मैं आपको बता दूं, भारत भाई साहब जोधपुर में जिनका थार संवर्धन केंद्र है, उनके पास जो ब्राह्मण 200 बुल है, बिल्कुल उसकी कॉपी ये बुल अपने को देखने में दिखाई देता है। उसका भी बहुत शानदार रिजल्ट
रिजल्ट है। भरत भाई साहब के पास में बहुत अच्छे अच्छे इस ब्राह्मण 200 के बछड़े हैं और ये भी उसी तरह से बुल अपने को दिखाई दे रहा है। इसकी तो अनेकों पीढ़ियाँ फील्ड में आ चुकी है, गाँव में आ चुकी है, किसानों के पास में आ चुकी है, क्योंकि जो जेनेटिक्स केंद्र हैं, जो सीमन स्टेशन है, उन पे सब जो बछड़े हैं वो इसी बुल के हैं और उनका सीमन आप सब लोगों तक आया है, आप सब ने उसका रिजल्ट देखा है। और इतनी ही सुंदर ये गौ माता है। 131 नंबर जो गाय अभी गाभिन है, दूसरी बार ब्याने वाली है, 1.5 महीना इसका अभी ब्याने में बाकी है, 45 डेज बाकी है। बहुत ही सुंदर गाय है। और जो 27 नंबर गाय है वो भी बहुत सुंदर गाय है। यानी ब्यूटी के अंदर और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो थारपारकर गाय में बहुत सुंदर ये लाइन है। इसका ये अभी बछड़ा है जिसकी उम्र 14 महीने के करीब है और अभी जस्ट ये 1 महीने पहले ड्राई हुआ है, यानी 1 महीने पहले इसकी माँ ने दूध देना बंद किया था, तब तक ये दूध पी रहा था। तो कैरेक्टर वाइज इसको भी अपन देखते हैं तो TP03 की तरह इसकी गलकंबल बहुत शानदार बनी हुई है और बहुत ही शानदार ये बछड़ा होएगा। अभी थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि जस्ट ड्राई होने के बाद में एक बार हेल्थ थोड़ी डाउन आती है, पर ये 1 महीने बाद जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत ही शानदार ये दिखेगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी है। फेस का जो कट है, कानों की जो लेंथ है और आंखों का जो पैटर्न है, वो सब चीज़ें बहुत ही शानदार और प्रॉपर। और नेवल फ्लैप और इसके यदि टेस्टिकल की यदि अपन बात करते हैं तो बिल्कुल अपने को इस TP03 नंबर बुल की तरह अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो इसकी एज है वो बहुत कम है, मात्र 14 महीने की एज में भी बहुत ही शानदार अपने को टेस्टिकल इसमें दिखाई दे रहे हैं। और कलर बिल्कुल गाय का भी और TP03 का दोनों का वाइट कलर है, तो ये बछड़ा भी वाइट कलर का है। और आगे इनकी जो प्रोजनी आएगी, जो संतान आएगी, वो भी बिल्कुल वाइट कलर में आ रही है, क्योंकि TP03 के रिजल्ट के बारे में आप सब लोग वाकिफ हैं, किसी को इस बुल के बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। खिचड़ एग्रो फार्म के YouTube चैनल पे हमने ही ये बुल लिया है और हमारा ही खिचड़ एग्रो फार्म का जो YouTube चैनल है ये है, तो इस बुल के दर्शन हम आपको आगे समय समय पे करवाते रहेंगे। और इसके सीमन के लिए, इस बछड़े के सीमन के लिए जो 242 नंबर इस फार्म से हमने ऑक्शन में बछड़ा लिया है, इसके सीमन के लिए आप जस्ट 1 साल का वेट कीजिए। 1 साल के बाद आप सब लोगों के साथ इसका सीमन आ जाएगा। और मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि इस बछड़े के अलावा भी हमारे पास LRS चांदन ब्लड लाइन का भी थारपारकर बछड़ा है, जो 31-32 नंबर बुल का बेटा है, तो वो भी बहुत शानदार बछड़ा अभी तैयार हो गया है। आगे आने वाले टाइम में जस्ट 2 से 3 महीने में उसका भी सीमन आप सबके साथ में हम लोग शेयर करेंगे। सभी पशुपालकों के लिए मार्केट में उसका सीमन भी जस्ट आने ही वाला है। तो धन्यवाद।